हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप ज़रूर ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक इंसान नदी के किनारे बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। उसके सामने तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान उनसे पूछते हैं, हे बालक, तुम क्यों परेशान हो? तो वो इंसान कहता है कि हे भगवान जी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत काम किए, लेकिन जो है मैं हर बार असफलता को हासिल होता हूँ। हर बार मुझे असफलता मिलती है और मुझे आप बताओ कि मेरे जीवन की सही कीमत क्या है। भगवान ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन की सही कीमत क्या है। तो भगवान ने उसको एक लाल रंग का पत्थर दिया। भगवान ने कहा, ये लो लाल रंग का पत्थर, तुम इस पत्थर को लेके अलग अलग इंसान के पास जाओ और तभी तुम्हें इसकी असली कीमत पता चलेगी, लेकिन तुम्हें इसको बेचना नहीं है। तो ऐसा सुनकर और पत्थर को लेकर वो आदमी एक फल वाले के पास गया। फल वाले को बोला, भाई साहब, इस पत्थर के कितने रुपए दोगे? फल वाले ने उस पत्थर को 5-10 मिनट ध्यान से देखा और बोला कि इस पत्थर के बदले में तुम्हें 10 संतरे दे दूंगा। तो उस दुकानदार से माफ़ी मांगकर, क्योंकि भगवान ने कहा था कि ये पत्थर आप बेच नहीं सकते, तो वो लड़का उसको लेकर अगली दुकान पे जाता है। फिर वो सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले को कहता है कि मुझे इस पत्थर के आप क्या दोगे? तो सब्जी वाला भी उस पत्थर को 5-10 मिनट ध्यान से देखता है और फिर कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दे दूंगा। तो जो कि पत्थर तो वो बेच नहीं सकता था, उससे भी वो माफ़ी मांग के जाता है सुनार के पास। तो सुनार को वो पत्थर दिखाते हुए कहता है कि हे भाई, मुझे इस पत्थर के कितने दोगे? सुनार उसको ध्यान से देखता है, बड़े ध्यान से, क्योंकि सुनार जो था, और फिर कहता है कि मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो वो उनसे माफ़ी मांगने लगा कि नहीं नहीं, मैं इसको बेच नहीं सकता। तो सुनार झट से बोला कि 2 करोड़ दे दूंगा। अब तो वो आदमी बिल्कुल हैरान रह गया उस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए जानकर। फिर भी उसने उसको बेचा नहीं, माफ़ी मांग के आगे बढ़ा। फिर वो उसको लेके जाता है हीरे के व्यापारी के पास। हीरो का बहुत बड़ा कारोबार था, उसका व्यापारी था। जब उस आदमी ने वो पत्थर उसको दिखाया, तो हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को लेकर एक मलमल के कपड़े के ऊपर रखा और उसके ऊपर माथा टेक कर उसकी पूजा की। और फिर उस आदमी से बोला कि हे दुर्लभ इंसान, तुझे ये पत्थर कहाँ से मिला? ये पत्थर तो दुनिया में सबसे कीमती है। अगर हम सारी धन दौलत भी लुटा देंगे, जब भी हम इसको नहीं खरीद सकते। ये पत्थर तो इतना ज़्यादा अनमोल है। तो वो उससे माफ़ी मांग कर भी वापस आ जाता है भगवान के पास। भगवान को वो सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, किसी ने एप्पल दिए, इसके बदले में ऑरेंज दिए, किसी ने बोरी आलू की दी, किसी ने 2 करोड़ दिए और किसी ने ये कहा कि इसके आगे सारी दौलत फीकी है। तो ऐसे ही भगवान ने फिर उसको कहा कि देखा, अब तुम्हें अपनी वैल्यू पता चल गई होगी कि तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है। जिस तरह इस पत्थर की एक ही पत्थर की अलग अलग इंसान ने अलग अलग कीमत लगाई, उसी तरह तुम्हारी हर इंसान अलग अलग कीमत लगाएगा। कोई तुम्हें एक पत्थर समझेगा, कोई तुम्हें बहुमूल्य खजाना समझेगा। जैसे हीरे के व्यापारी ने इसकी कदर की, इसको पहचान लिया, इसकी कीमत को, उसी तरह कोई आएगा, तुम्हारी टैलेंट को पहचानेगा। एक दिन तुम्हारे हुनर की कदर होगी। किसी के लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो, किसी के लिए आप बहुत बुरे इंसान हो। इसलिए हर इंसान अपने अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग तुम्हारी अलग अलग कीमत लगाएगा। बस तुम्हें सही टाइम का और सही धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। मेहनत करते रहो, सही टाइम का इंतज़ार करो और निरंतर प्रयास करते रहो। एक दिन तुम्हारे टैलेंट की, तुम्हारे हुनर की भी कदर होगी। कोई आएगा जो हीरे के व्यापारी की तरह तुम्हारा सही मूल्य लगाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसे घबराएं नहीं। एक दिन आप सबके टैलेंट की कदर होगी। बस इंसान सही होना चाहिए, टाइम सही होना चाहिए। हर इंसान के लिए, किसी के लिए हम बिल्कुल बुरे हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए भगवान है। एक ही इंसान सबके लिए अपने अपने नज़रिए से अलग होता है।
तो दोस्तों आई होप आप कुछ सीखे होंगे इस कहानी के माध्यम से। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक